तक हम लोगों ने यहाँ तक का टॉपिक कर लिया था। अब आ रही है इसके आगे के टॉपिक और चैप्टर को आज समाप्त करने की। ठीक है, एक लेक्चर हमने पहले लगा चुके हैं, दूसरे लेक्चर में हम इसी चैप्टर को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, कलर कौन सा ले आज? कौन सा कलर अच्छा लगेगा? रेड। ठीक है, चलो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी तक मैंने आपको लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एक सवाल भी छोड़ा था आपके लिए। ठीक है, कि जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर मैंने आपको कहा था कि आपने अपने दोस्त को कहा कि यार मैं 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर मैं रहता हूँ। ठीक है, आपने अपने दोस्त से कहा कि हेलो पाजी, ओ जी पाजी मैं है ना ऐसे 60 डिग्री नॉर्थ विच रहता है। ठीक है, आपने अपने दोस्त को कहा। अब वो आ गए यहाँ, कहता पाजी मैं 60 डिग्री नॉर्थ विच खड़ा सी नहीं पाजी, मेरा घर तो इत्थे है। कित्थे? लेफ्ट जाऊं, उत्थे जाऊं, कित्थे जाऊं? बंदे को कंफ्यूजन होगी भाई कित्थे है। अब वो आया कि पाजी और थोड़े इधर आओ। पाजी मैं अभी भी नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हूँ। अरे पाजी और आओ, यहाँ पे आ गया पाजी, नहीं हुआ, यहाँ पे आया नहीं हुआ, यहाँ पे आया नहीं हुआ, यहाँ पे आया क्या आ गया, अगली बार यहाँ पे पहुंच गए सीधा। पाजी मेरा घर थोड़ा पीछे है। पाजी है कित्थे? यानी कि देख लो कि एक सड़क है, जैसे हम बात करते हैं हमारे घर, हमारी ये जो गली की सिटी है। ठीक है, अब वहां पे कितने सारे घर है। मैं कहता हूँ कि यार मेरा घर है ना भगत सिंह सिटी के अंदर है। भैया कौन सा मकान है? अब हमें मकान नहीं पता, हमारे घर के बाहर डोरबेल में जाकर पूछे यहाँ पे रजत जी गावड़े जी रहते हैं? नहीं रहते। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, जब तक हम लोगों को आपने देखा कि यहाँ पे ये पूरा क्या 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो आप किसी को लोकेशन बताओगे तो क्या होगा भैया? ये भी कोई एक कंट्री है जिसकी यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं इंडिया की जो लोकेशन है वो भी एक लैटिट्यूड, जैसे एक लैटिट्यूड हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 39.5 डिग्री। ठीक है, वैसे 39.76 होता है, 39.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर इंडिया भी है। इंडिया के साथ साथ और भी एक कंट्री होगी। मैं कह रहा हूँ मैं ना 30, मैं जैसे पाकिस्तान भी उसी लैटिट्यूड के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया कि यार मैं ना यहाँ पे 39.6 लैटिट्यूड में रहता हूँ। पाकिस्तान में रहते हो? नहीं। ईरान में रहते हो? नहीं। कितने रहते कितने हो? म्यांमार? नहीं। चाइना? नहीं। अरे इंडिया भैया, उसी लैटिट्यूड के अंदर तो कितने सारे देश आ जाएंगे। अब उन्हीं देशों की पहचान कैसे करी जाए, ये तो होगा केस नंबर 1। लेकिन अब मैं आपको ये कहता हूँ कि बॉस मैं 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर रहता हूं और यहाँ पे ये जो है क्या नाम लेते हैं, जो लाइंस बना रहा हूं लॉन्गिट्यूड, मैं यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और मैं रहता हूं यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। अब आपको क्लियर हो गया कि भैया इसका है का एड्रेस। यानी कि मैंने क्या कहा, मैं भगत सिंह सिटी में तो रहता हूँ, भगत सिंह सिटी के 10वें नंबर मकान में रहता हूँ। यानी कि मैंने क्या दे दी, एक स्पेसिफिकेशन दे दी। ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं। अगर मैं ये कहता हूँ मैं मकान नंबर 10 में रहता हूँ, कौन सी गली में, वो तो हर कॉलोनी में जाके माथा मारेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही नेसेसरी है हमें किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी, और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी। लेकिन जब इन दोनों को मैं मिला दूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है मेरे पास, उसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, भगत सिंह सिटी अलग है, हाउस नंबर 10 अलग है, लेकिन जब दोनों को मिलाएगा तो हाउस नंबर 10 भगत सिंह सिटी कंबाइन होकर मेरा घर का एड्रेस बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है अपनी? ठीक है, तो अब लॉन्गिट्यूड का मेन मतलब तो हम लोगों ने समझा कि लॉन्गिट्यूड का मेन मतलब होता है, आगे देखते हैं। तो फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। सिर्फ लैटिट्यूड से बहुत बात नहीं बनेगी। यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड कहां पे हमारे पैसिफिक ओशन के अंदर होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन के अंदर। एंड मॉरिटस आइलैंड ये कहां पे, पता नहीं नाम ही कैसे है, माउरेटस आइलैंड। ओके, माउरेटस आइलैंड ये कहां पे, इंडियन ओशन के अंदर है। ठीक है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। यानी कि दो जगह हैं, जैसे मैंने कहा ना, मैंने कहा भगत सिंह सिटी के अंदर मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हो, हम दोनों एक ही मतलब गली के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप और मैं एक ही गली के अंदर रहते हैं, हम दोनों का क्या है, लॉन्ग लैटिट्यूड सेम है। लेकिन जब मैं आपका हाउस नंबर स्पेसिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे हाउस नंबर क्या आपका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो इससे आपका घर का एड्रेस बन जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि भैया इंडियन ओशन जो क्या ये जो है मॉरिटस आइलैंड, और जो पैसिफिक ओशन का टोंगा आइलैंड है, टोंगा, ये जो टोंगा आइलैंड है, ये टोंगा आइलैंड और ये जो हमारा दूसरा आइलैंड है, दोनों सेम ही लैटिट्यूड पे है। अब बंदा कह रहा है भाई साहब मैं आइलैंड पे खड़ा हूँ, हाँ जी आ जाओ, थे कितने टोंगा या ये जो अपना है मॉरिटस आइलैंड। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, यानी कि ध्यान से लगाने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीस प्लेसेस आर फ्रॉम द गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यानी कि अब बॉस ये जो लाइंस है, देख रहे हो ये लाइन से कहां से आ रही है, नॉर्थ पोल है यहाँ पे,
कहाँ पे आ रही है, साउथ पोल के अंदर। क्या लिखा है वहां पे, वापस लाइन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। ओके, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फास्ट ईस्ट और वेस्ट, यानी कि मैंने आपने देखा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया था वहां पे। जब भी मैं ऐसे बात करता हूँ ना इनकी, तो मैं हमेशा नॉर्थ और साउथ का बात करता हूँ, लेकिन जब भी मैं ऐसे बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा, ईस्ट और वेस्ट की। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, 60 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ यानी कि यहाँ पे हम ऊपर की बात करें, और ईस्ट की बात हम यहाँ पे बात करें, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इस साइड के बन गए, ठीक। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, वेट ये मानता नहीं है ना, कम वक्त बड़ा प्यारा था मुझे। Okay, these lines of reference are called meridians of longitude, जिन्हें हम क्या कहते हैं, meridians of longitude, और simply you can call it longitude. Okay, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर। देखिए, and the distance, okay, and the distance between them are measured in degrees of longitude. सेम चलते हैं यार, बिल्कुल वही सिस्टम है। मैं कहता हूँ 23 डिग्री नॉर्थ है, वहां पे 20 फिर 66 डिग्री है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे 30 डिग्री 66 डिग्री, इसी तरीके से काम चलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चलो। ओके, ये डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स इन क्लास 11th के अंदर। आपकी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आएगा, उसके अंदर में मैं बता देता हूँ। वैसे जो मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, उनके लिए है। वैसे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो डिग्रीज होती है ना, उन्हें आप मिनट सेकंड इनके अंदर फर्दर क्लासिफाई करते हो, ठीक है। वो अभी टॉपिक नहीं है आपका, बस बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है हमारे पास, आपको डाटा आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ठीक है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर डिक्रीजेस स्टेडीली pole forward until it becomes zero at the pole where it all the meridians meet, यानी कि काम पे क्या कहना चाहते हैं, इस डिग्री फर्दर डिवाइडेड, जो भी आपकी डिग्री होती है ना, आपको लगता है 39.5 डिग्री है, ये नहीं होता, ये होता है 39.6 मिनट 35 सेकंड्स, इस तरीके से लिखा जाता है। इस प्रॉपर अपर हम उसे इतना ही हम छोटा पार्ट के अंदर हम इसे लिख देते हैं, जबकि इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, 39 डिग्री 6 मिनट 35 सेकंड्स, इस तरीके से हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन्हें, ठीक है। ओके, सेकंड्स, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली एट द पोल अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल, बिल्कुल जीरो बन जाता है पोल्स के ऊपर। अब इसकी बात का मैं मतलब समझाते हैं, कहना क्या चाहते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हो कितना बड़ा है ना, लेकिन एक चीज देख लो, जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं इनका डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एट द एंड ये सब क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जीरो, सारा डिफरेंस खत्म हो गया, सारे पॉइंट का ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा, सेम हो गया। यही तो बात यहाँ पे कहना चाहते हैं। अब इस लाइन को वापस पढ़ा, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब इस लाइन को वापस पढ़ते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकंड, दे आर सेमी सर्कल्स। क्या है ये सेमी सर्कल सीधा है, व्हाट इज सर्कल, दिस इज अ सर्कल, मतलब ये अर्थ मान लेते हैं। तो हमारा इसके अंदर, मैं आपको ना कैनोरा टेक के ऊपर समझाता हूँ इसे अच्छे से, इसमें है ना, मैं कैनोरा टेक की वजह से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपके अर्थ है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि अब एक चीज बताओ, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स का ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये अगर देखा जाए, ये पूरा सर्कल होता है, सेमी सर्कल क्या होगा, ये दिस कैन बी टर्म्ड एज सेमी सर्कल। तो ये आपके जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सब क्या है, सेमी सर्कल्स ही हैं। दिस ऑल आर सेमी सर्कल्स ओनली, ये सारे के सारे क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, एक तरीके की छतरी है, ये सेमी सर्कल्स है। लेकिन आपके जो लैटिट्यूड, जो पिछला कंसेप्ट मैंने बताया था, लैटिट्यूड्स आर नॉट सेमी सर्कल्स, दे आर कंप्लीट सर्कल्स। वो किस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब इस तरीके से वो क्या होते हैं, वो कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज सेमी सर्कल्स, बट हियर इट इज अ सेमी सर्कल। ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमारे सेमी सर्कल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन, ओके, दैट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का कंसेप्ट समझ में आ गया, लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस पता चल गया ना कि किस तरीके से वो अलग है। वहां पे पूरे सर्कल बनते हैं, पूरा गोला बनता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आधे गोले बनते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोल, ओके, स्टेडीली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridian meet, जहाँ पे सारे लॉन्गिट्यूड मीट करते हैं, वहां पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, सारे लैटिट्यूड्स बराबर है। कि लैटिट्यूड एक चीज बताओ, लॉन्गिट्यूड सारे बराबर है क्या, लैटिट्यूड बराबर है सारे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपने देखा ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और उसके ऊपर मैं एक बार आपको
ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, इसकी भी सेम लेंथ है, इसकी भी ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है ये सारे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको वापस बना के देखता हूं, अब मैं लैटिट्यूड्स का कंसेप्ट बताता हूं आपको। ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, देख रहे हो साइज क्या बड़ा छोटा होता जा रहा है इनका। तो लैटिट्यूड्स आर नॉट इक्वल बट लॉन्गिट्यूड्स आर ऑलवेज इक्वल इन साइज। Okay, all the meridian. Thus, it is very okay. It was difficult to to number the meridians. Hence, all the countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called prime meridian. अब एक चीज बताओ, जैसे हमने इक्वेटर थी, इक्वेटर को क्यों बनाया था? इक्वेटर का मेन रीजन क्या था? हम लोगों ने बनाया नहीं था, मतलब एक्चुअल में इक्वेटर को हमने इमेजिनरी लाइन क्यों कंसीडर किया था? हमने इक्वेटर को इसलिए किया था ताकि हमें रेफरेंस मिल सके, हमें क्या मिल सके? रेफरेंस मिल सके। क्या मैं आपको जब कहता हूँ कि 23 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ, वो किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ? इक्वेटर से वो 66 डिग्री ऊपर है, ये कहता हूँ मैं। अब ये तो ऊपर नीचे का कर लिया, दाएं बाएं के लिए भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, वहां पे भी इक्वेटर होना चाहिए ना। क्या मैं हम अगर ऊपर नीचे के लिए तो हम 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ इक्वेटर से बता रहे हैं। अब ये दाएं बाएं जाना, उसके लिए भी तो एक होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम चलते हैं, हमारे ब्रिटिशर्स के पास प्राइम मेरिडियन है हमारा। तो ब्रिटिशर्स एक्चुअल के अंदर बनने को तो इंडिया में भी बन सकता था, बनने को चाइना में बन सकता था, रशिया में बन सकता था। हाँ, जो ब्रिटिश है वो मेन सेंटर नहीं है, पर एक्चुअल के अंदर क्या हुआ कि क्या हुआ का मतलब यहाँ पे है कि जो उस टाइम जो पावर थी, जब ये प्राइम मेरिडियन सारी चीजें डिस्कवर हो रही थी, उस टाइम ब्रिटिश शासन चलता था। और अगर वो क्या, अगर मेन अगर देखा जाए, अगर खाना बनाना है, खाना मतलब घर बनाना है, खुद के घर पे बनाओगे दूसरों के घर पे? खुद के घर पे बनाओगे ना। ब्रिटिशर्स ने खुद के घर का पता ही पूरे इंडिया, पूरे मतलब दुनिया का पता वही सीन बता दिया गया। तो यहाँ पे क्या, ऑल द मेरिडियन विच पास थ्रू ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ओके, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे ब्रिटिश के अंदर एक ग्रीनविच के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। वहां पे जो टाइम चलता है ना, वो सेम टाइम चलता है यहाँ पे पूरे मतलब पूरी दुनिया के अंदर, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग रेफरेंस लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा टाइम वहीं का चलता है, मैं कह रहा हूँ वहां से रेफरेंस लिया जाता है कि हमारा देश का टाइम कितने घंटे आगे, कितने घंटे पीछे, उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। आपका कोई ऐसे जानकार है जो कि असम के अंदर रहता है, 7 सिस्टर्स के अंदर रहता है? आप लोगों में से कोई भी नहीं है? मेरे एक हैं, उनकी कहानी बताता हूँ आज। ओके, it has its value is 0 degree longitude and from where we count it 100 degree 180 degree east and westward, जो कि ईस्ट जाता है वेस्टवर्ड जाता है, यानी 180 डिग्री वेस्ट के अंदर 180 डिग्री ईस्ट के अंदर है। ठीक है, अगर आपको अगर देखो आपके बुक का अगला पेज है, उसके ऊपर भी सारी चीजें बताई हुई है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से 180 डिग्री जाता है, यहाँ से 180 डिग्री जाता है। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन, ओके, द प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। द ईस्टर्न हाफ, देखो नॉर्थ वाले को हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट वाले को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ वेस्ट वाले को वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सेम बात इसके अंदर कही गई है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई और डब्ल्यू के साथ, जैसे मैं एन और एस लगाता हूं, वहां पे ई और डब्ल्यू लगाऊंगा। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर ऑन द सेम लाइन। ये बड़ा मस्त है, आपको समझाता हूं। अपने एशियंट इंडिया की नोट्स की कुर्बानी देते थे, पर कोई बात नहीं। ये अर्थ है मान लेते हैं, ठीक है, मान लो अर्थ की शेप की तरह मान लेते हैं उसे। ठीक, बहुत मेहनत करते हैं एशियंट इंडिया के नोट्स बनाने के अंदर। अभी एशियंट इंडिया की सीरीज आने वाली है, चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए, मैंने यहाँ से चालू किया, यहाँ से 5 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंचा, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे पहुंचा, यहाँ से 180 डिग्री पे यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया मैं, यहाँ से भी 180 डिग्री पे सेम पॉइंट में। क्या मैं कह दूं 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर द सेम पॉइंट्स? कह सकता हूं मैं इसे, क्योंकि सर्कल होता है कितने का? 360 डिग्री का होता है। सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है अगर देखा जाए तो, है ना। अब यहाँ पे इसी सर्कल को भी देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका है पॉइंट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से आप चलने लगे, यहाँ पे आप पहुंचे दोनों साइड से। यहाँ पे कितना है? 90। यहाँ पे कितना है? 90। और 90 डिग्री चले, और 90 डिग्री चले, यहाँ पे क्या क्या 180, यहाँ पे क्या क्या 180, क्या 180 के ऊपर दोनों पॉइंट सेम है? सेम है। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा? जस्टिफाइड हो गया, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर ऑन द सेम लाइन। एक सेम ही लाइन है, बस नाम अलग अलग है। मैं कहूँ 180 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट है, बात सेम ही, कोई डिफरेंस नहीं उसके अंदर। ठीक है,
ठीक है। Okay, now look at the grid parallel of the latitudes and longitudes on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर आपको किसी भी जगह के latitudes और longitudes का पता है तो बहुत आप आसानी से उस जगह का निकाल सकते हो। For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree longitude. यानी कि अब असम के अंदर धुबरी नाम की एक जगह, उसकी लोकेशन दे रखी है 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस कट ईच अदर। फालतू की बात है यहाँ पे। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वल डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर, लेबल द वर्टिकल रोज एंड नंबर ऑफ। ये बिल्कुल एक एक्टिविटी दे रखी है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे जगह के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपको इन्हें डिस्क्राइब करना हो तो किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, लेबल द वर्टिकल रोज एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर रोज। फालतू बातें हैं इसके अंदर, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैप दे रखा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका यूरोप है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो है, ये दिस लाइन, ओके, दिस इज, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है, ये कौन सी है, यही आपका प्राइम मेरिडियन की ग्रीनविच लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए, हम हमारा इंडिया कहाँ पे, ये रहा हमारे यहाँ से जो डिस्टेंस बनता है ना, इसका कितना डिस्टेंस है, इसका जितना भी डिस्टेंस है उसके बेसिस के ऊपर इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे क्या है, आगे है। अगर वहां पे 12 बज रहे होंगे, कहाँ पे, अगर वहां पे 12 बज रहे होंगे, कहाँ पे, प्राइम मेरिडियन के अंदर, यानी कि मेरिडियन के यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेटरी के अंदर, अगर वहां पे 12 बज रहे होंगे तो इंडिया के अंदर क्या बज रहे हैं, कितने बज रहे होंगे, 12:30। कितने बज रहे होंगे, 12:30 नहीं, सॉरी 5:30। ओके, 5:30 बज रहे होंगे। वहां पे 1 होगा तो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 6:30 बज रहे होंगे। ठीक है, पाकिस्तान में कितना होगा, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आधे घंटे का फर्क है। पाकिस्तान में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है। आपको पता है रशिया के अंदर कितने ज्यादा टाइम जोन्स हैं, देख लो, रशिया के अंदर कितने सारे टाइम जोन्स हैं, 1 2 3 4 पता नहीं कितने और आगे, देखो कितने सारे टाइम जोन सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर है। इंडिया के अंदर भी टाइम जोन्स हैं, इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, लेकिन हम इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है। अब इस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड ओनली। ओके, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ओके, द बेस्ट मींस ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हम मूवमेंट ऑफ द अर्थ से इससे आसानी से पता कर सकते हैं। क्यों, सुबह हुई है, सुबह 7 बजे होती है हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे मन में एक्सेप्शंस है कि सुबह 7 बजे होती है। जैसे हम कैसे करते हैं, सुबह 7 बजे जैसे सूरज दिखा हम लोगों को, हमने कहा सुबह होगी, और हमारे दिमाग में क्या है कि 7 बजे सुबह हो जाती है। ठीक है, आप आसाम चले जाओ, आसाम में सुबह 4 बजे होती है, सुबह के 4 बजे वहां पे दिन निकल जाता है। और ये क्यों होता है आपको पता है कि अर्थ, तो ये जो है हमारा इंडिया है, जैसे इंडिया का एक बार फिर से एक रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत मैप बन गया मुझसे, एक बार रुको, मैंने इंडिया का नहीं, यहाँ पे जैसे आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो लास्ट पॉइंट है, ये जो आपका गुजरात है, वो गुजरात से असम जो है ना, गुजरात से जो असम है, यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका असम आता है। ठीक है, आपका जो असम है वहां पे 2 घंटे का फर्क पड़ता है आपके यहाँ पे, यानी कि हमारे जनरली सुबह का देखा जाए 6 बजे से थोड़ा थोड़ा सनराइज से देखने को मिल जाता है, वहां पे असम में 4 बजे देखने को मिल जाता है। टोटल 2 घंटे का फर्क है। टोटल क्या है, 2 घंटे का यहाँ पे फर्क है। ठीक है, 2 घंटे का फर्क आता है टोटल, लेकिन हम उन 2 घंटे का फर्क को मानते नहीं। उनकी सुबह तो होनी चाहिए, अगर शाम के अकॉर्डिंग टाइम रखें तो सुबह जो उनके 4 बजते हैं, जबकि एक्चुअल के अंदर उनके अकॉर्डिंग तो 7 ही बज रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें क्या टाइम दे दिया कि 4 बजे। ठीक है, तो टाइम के अंदर है ना थोड़ी है, उनके अंदर वहां पे अंधेरा जो है ना हमारे यहाँ से बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे जैसे अंधेरा 7-8 बजे होता है, वहां पे 4-5 बजे हो जाता है, दोपहर मतलब शाम के 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है। जो 8-9 बजे हमारे जहाँ पे मॉर्निंग हो रही होती है, वहां पे उनकी दोपहर चल रही होती है। टाइम के अंदर एक ही देश के अंदर रहते हैं, लेकिन फर्क है इतना सारा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बस आगे इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्या क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए क्या लिखा है, एंड द मून, ओके, द बेस्ट मींस ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, the moon and the planets. The sun regularly rise and set every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. आपको पता है एशियन पहले के समय के अंदर लोग टाइम को सन डायल की मदद से चूज करते थे, पता है ना, सन की शैडो किस हिसाब से पड़ती थी उस हिसाब से। यानी कि पहले क्या होता था, एक क्लॉक सी बना दी उन्होंने आसपास, ठीक है, और एक पर्सन एक बीच के अंदर एक स्टोन रख दिया। अब सन की जैसे जैसे शैडो पड़ेगी उसके ऊपर, वैसे वैसे जैसे उसकी शैडो आएगी, जैसे 12 बजे तो सबसे छोटी सी शैडो बनेगी, क्योंकि सर हमारे जस्ट ऊपर है। मॉर्निंग के अंदर हमारी शैडो इस साइड बढ़ेगी, ठीक है, इवनिंग के अंदर हमारी शैडो इस साइड बढ़ेगी।
ठीक है। तो जिस हिसाब से हमारी सन शैडो बनती है उस हिसाब से टाइम का क्या होता है अंदाजा लिया जाता था, ठीक है। The moon and the planet, the sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time यानी कि हमारा जो भी टाइम होता है can be reckoned by the shadow passed by the sun, जो हमारी shadow होती है उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset. सबसे छोटी होती है क्योंकि सन एकदम एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, हमारी छोटी सी शैडो बनती है। लेकिन अगर जब सूर्य राइज कर होता है तो हमारी प्रॉपर एक लंबी शैडो बनती है, और जब सनसेट कर होता है तभी हमारी एक प्रॉपर लंबी शैडो बनती है। Okay, when prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian have midday or noon. दोपहर हो जाती है उस टाइम पे जैसे सर के ऊपर आ जाता है सूरज। As the earth rotates from west to east, मैंने बताया था कि हमारा सनराइज भी क्यों करता है, बिकॉज अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, ठीक है, कल का ही बताया था मैंने। Okay, those places of east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? The Earth rotates 360 degrees in 24 hours. अर्थ अपने पूरा जो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है, दिन लेती है, उसे यानी कि 360 डिग्री एक वो पूरा करने के अंदर उसे 24 घंटे लगते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। यानी कि अगर 15 डिग्री आगे बढ़ता हूँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे जो है अपना 15 डिग्री आगे बढ़ता हूँ यानी कि मैं 1 घंटा आगे बढ़ा, ठीक है, which means that 15 डिग्री and hour is 1 hour in 4 मिनट, यानी कि अगर देखा जाए 15 डिग्री अर्थ की जीरो अगर प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री आगे बढ़ गए हो तो यहाँ पे 1 घंटे का फर्क होगा, यानी कि वहां पे अगर 12 बज रहे तो 15 डिग्री बाद क्या बज रहे होंगे, 15 डिग्री से दूर वाली जगह पे कितना बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा। 30 डिग्री दूर वाली जगह पे कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, क्यों? क्योंकि 15 और 15 यहाँ पे 1 घंटा पड़ा, वहां पे 1 और घंटा पड़ा, ठीक है, उसी हिसाब से। Okay, which means that 12 hours in a day, 1 hour, thus when it is 12 noon at Greenwich, the time is 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, that is 60 minutes, that is 1 hour ahead of the Greenwich, which means 1 PM, but at 15 degree west। अब एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये अच्छी चीज है वैसे, ठीक है, ये ग्रीनविच है, ठीक है, मैं 15 डिग्री इस साइड गया, 1 घंटा बढ़ गया 12 बजे, ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहे थे, ठीक है, मैं 15 डिग्री ईस्ट के अंदर गया, कहां पे गया, 15 डिग्री ईस्ट के अंदर गया, यहाँ पे 12 का क्या हो गया 1, मैं 15 डिग्री पीछे गया तो यहाँ पे क्या हो गया 11, यानी कि अगर आप ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, वहीं अगर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जाओगे तो टाइम घटता जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम कहां पे थे हम, ओके, thus when it is 12 noon at Greenwich, वो मैंने आपको बता दिया था कहां पे होता है, 1 hour but 15 degrees in the Greenwich, similarly at any place। यहाँ से चालू करते हैं, मैंने जैसे बताया 10 से 11 बज जाएंगे, यानी 15 डिग्री आगे बढ़ोगे तो 1 घंटा ऐड और 15 डिग्री पीछे बढ़ोगे तो 1 घंटा माइनस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद at any place is a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky and when it is in the mid sky, जैसे मैंने बताया, जैसे 12 बजने का मतलब सन आपके एग्जैक्टली ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all these places on a given meridian of longitude are on the same local time. कोई डाउट नहीं, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आज का आखिरी टॉपिक, हमारे इंडिया का जो लोकल टाइम है वो लखनऊ के अकॉर्डिंग चलता है, पता था। इंडिया का लोकल टाइम जो है ना, इंडिया का जो मर्जी टाइम था, जैसे अभी भी जो टाइम चल रहा है 7:15, ये हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, गंगानगर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लखनऊ के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। Okay, the local time of places are different on different merit। एक चीज वैसे आपसे पूछता भी हूँ, आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को कि क्या नाम लेते हैं, हमें अलग अलग टाइम्स की जरूरत, क्या होगा हम देखेंगे यार, हम उन्हें क्यों कंफ्यूज करें। नॉर्मली सुबह 7 से 8 बजे, मतलब 6-7 बजे होती है, इनकी सुबह हम 4 बजे क्यों करवा रहे हैं, हमने टाइम सेम क्यों रखा है हर जगह। सोच के देखो, अगर हम टाइम अगर कहते हैं कि आसाम के लोग आसाम के अकॉर्डिंग टाइम रखेंगे, राजस्थान वाले राजस्थान के अकॉर्डिंग टाइम रखेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है इसके अंदर, सोच के देखो दिक्कत कहाँ आ सकती है। अलग अलग टाइम पीरियड से दिक्कत क्या आएगी हमें, मैंने ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, मुझे जाना है राजस्थान, हाँ मैं आ गया यहाँ से आसाम से, मैंने ट्रेन पकड़ी 10 बजे की, ठीक है। आसाम ने कहा कि वो मुझे ना, मेरे एक ऑफिस है, चलो ठीक है, कहानी सुनाता आपको, ठीक है।
ये मान लेते हैं, एक बार मान लेता हूँ ये यहाँ पे असम है, ठीक है, असम है। मेरा ऑफिस खुलना है सुबह 10 बजे, ठीक है, और मेरा ऑफिस कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। यहां से निकला मैंने, यहां से ट्रेन पकड़ी कितने बजे की, 8 बजे की, ठीक है। आगे बढ़ा मैं, और मुझे इसने कहा था कि मैं 9:30 बजे तक आपको पहुंचा दूंगा, कहाँ पे, राजस्थान पहुंचा दूंगा, ठीक है। आप चले, आगे चलते गए, अब यहाँ तक आ गए, ठीक है। आप आपको आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग, असम की घड़ी के अकॉर्डिंग 9:30 बजे आप राजस्थान में थे, लेकिन क्या राजस्थान की घड़ी के अकॉर्डिंग हम 9:30 बजे थे वहां पे तो 12:30 बज रहे थे। क्या हुआ, आपका बहुत सकता है आपको चलाएगा, आप क्या कहोगे, भैया मैं असम की घड़ी फॉलो करता हूँ, इसलिए नहीं, आपको टाइम को देखना पड़ेगा कि किस किस हिसाब से क्या क्या टाइम चलता है ना। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा कि आप जैसे अगर देखा जाए असम से बंदा निकला, वो तो अपने अकॉर्डिंग चला, असम के अकॉर्डिंग तो असम की घड़ी के अकॉर्डिंग तो 9:30 बजे वो 1.5 घंटे का रास्ता वो कंप्लीट कर देगा, लेकिन क्या उस टाइम राजस्थान में भी 9:30 बज रहे होंगे, नहीं बज रहे होंगे, क्या पता कुछ और टाइम हो वहां पे, क्या पता बहुत ज्यादा जल्दी आ गया हो, क्या पता बहुत ही ज्यादा लेट आ गया हो, है ना। इसलिए हमें टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है। ओके, द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस व्हिच आर डिफरेंट ऑन मेरिडियंस आर बाउंडेड टू डिफर। फॉर एग्जांपल इट विल बी difficult to prepare a timetable for trains which cross several, जैसे मैंने ट्रेन्स को बताया, which cross several longitude for India. Okay, for instance there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। मैंने कहा था असम से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का, 2 घंटे का, 1 hour 45 minutes का वैसे, ठीक है। Okay, it is therefore necessary to adopt the local time of central meridian of the country as the standard time of India. In India, the longitude 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट कैन is stated as the standard. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as India Standard Time, IST कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, IST। और इसके अंदर वैसे क्लास इसके अंदर मेंशन नहीं है, पर वैसे बता देता हूँ, ये लखनऊ के अंदर जगह, ठीक है। हम यूपी के अकॉर्डिंग चलते हैं, पूरी इंडिया किसका अकॉर्डिंग चलती है, यूपी होगा अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। कबीर लिव्स इन, ये काम ही है वैसे, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन इन बिहार, भोपाल। ओके, ही टेल्स हिज फ्रेंड अलो दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, कि आज वो सो नहीं पाएंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनकी रातों की नींद किसी ने छीन ली है। अ डे एंड नाइट अ क्रिकेट मैच बिफोर इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड 2 PM इन लंदन। दिस मींस दैट द मैच विल बिगिन एट 7:30 PM इन द इंडिया एंड finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? मैच देखें, वैसे नॉर्मल सी बात होती है, इंडिया के अंदर जितना भी जो भी आप मैच देख लो, जो WWE देखा, WWE कितना नहीं देखा, हाँ WWE होता है, मतलब वो सुबह है ना 5:30 बजे आता है, सुबह 5:30 बजे, सुबह 4:30 बजे, इतने सुबह ये सोच आते हैं, सोचे क्यों आते हैं यार, वो सुबह 5:30 बजे लड़ने के लिए उठते हैं, उनकी शाम हो रही होती है, उनका तो इवनिंग का शो होता है, लेकिन वो सुबह वहां पे हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग अगर लाइव टेलीकास्ट देखा जाए तो कितने बजे आता है, 5:30 बजे उसका लाइव टेलीकास्ट है। क्यों, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, क्या है, टाइम डिफरेंस है, इस वजह से, ठीक है। तो उन्होंने आपको इंडिया और जैसे काफी बार आया होता है, जैसे अभी इंग्लैंड का या फिर किसी का भी अभी जैसे वेस्ट इंडीज का दौर है, तब देखोगे हमारे यहाँ पे तो रात हो जाएगी, या फिर वहां पे आप देखोगे इनके जो मैच होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ऑफ टाइम पे चालू होते हैं, कि मतलब रात को फिर 1-2 बजे मैच चालू हो जाता है, ठीक है। अब 1-2 बजे के ऐसे मैच का चालू होने का मतलब समझ लो कि उनके अकॉर्डिंग तो सही टाइम है, हमारे अकॉर्डिंग गलत टाइम, ठीक है। यहाँ पे इंडिया इज लोकेटेड ओके ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, दैट इज 5, मैंने 5.5 घंटे का बताया दिया था, अहेड ऑफ द GMT, यानी कि हमारा जो ग्रीनविच है, okay, it will be 7:30 in India when it is 2 PM in London. So some countries have great longitude extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard times, 11 standard times हैं, कितने हैं, 11 standard times हैं, and it has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone covers 15 degree longitude. रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, और उसी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री होने के कारण ही उसके अंदर 11 टाइम जोन्स आते हैं, कितने आते हैं, 11 टाइम जोन। सोच के देखो, इंडिया के अंदर 2 आते हैं, फिर भी कितने वहां पे 11 आते हैं, यानी कि एक ही देश में एक ही वक्त पे अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट टू माता पिता एंड भारत माता जय।